ज़ैनब मशहूर हो गई, कौन जाने शायद आगे चलकर और भी ज्यादा मशहूर हो जाए। अर्तुरुल भी उसका साथ देगा। अर्तुरुल अच्छा आदमी है, नेक इंसान है, और उस पर यह भी कि मैं चाहता हूं कि वो दोनों शादी कर लें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ज़ैनब हमेशा खुश रहे, और बस। जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो वो किसी और से शादी करे और तुम खुश रहोगे, ये क्या कोई फिल्मी कहानी है? अल्लाह का वास्ता, जाकर सच बता दो, अभी भी देर नहीं हुई। पता नहीं वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन बता दो उसे सच। तुम वो शख्स हो जो बरसों मुर्दा बनकर गायब रहा, और अब आकर मुझे नसीहतें कर रहे हो, जैसे किसी का या किसी बात का इल्म ही नहीं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने गलती की, लेकिन तुम मत करो। जी हाँ, नाज़ली भी अपने स्कूल में सेट हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि उसके घर वालों के साथ सब कुछ बगैर किसी तनाव के सुलझ गया। बहुत शुक्र है। अब बारी है एसोसिएशन के क़याम की, और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। देख रही हूँ आपको बहुत जल्दी है। जब बात मेरे दिल में आ जाए तो फौरन करनी पड़ती है, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। वैसे एसोसिएशन बनने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे, है ना? यकीनन हम होंगे। मेरा मतलब है हमेशा नहीं, लेकिन जब वक्त मिले तो आ जाया कीजिएगा। ऐसे इदारों का हिस्सा बनना बहुत अहम होता है, कुछ सीख जाएंगे, आगे काम आएगा। जी ठीक कह रहे हैं। शायद एसोसिएशन की एक यूथ ब्रांच भी बने, हम वहाँ काम कर सकते हैं। जबरदस्त ख्याल है, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या करें? कार्ड्स खेलें क्या हम? वो जानबूझकर नहीं कर रही, कसम से वो नहीं जानती। तुम दिल पे ना लो। तो क्या हो गया? कार्ड्स खेलना नहीं आता तुम्हें? मैं सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। बात यह है कि महर ताश नहीं खेलती। और वो क्यों? क्या वाकई ऐसा है? हम दरअसल ताश कभी नहीं खेलते, हमें इन खेलों का इल्म नहीं, क्योंकि ताश खेलना जुए की अलामत होता है, बस यही वजह है। मुझे नहीं पता था। तो फिर बोर्ड गेम खेल लेते हैं, इसका जुए से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे ये खेलना आता तो नहीं है, मगर मैं सीख जाऊंगी। तो जाइए बच्चों, आप लोग खेलिए। अर्तुरुल साहब थक गए होंगे, हम यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गॉड ब्लेस यू। जब कोई चीखता है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तो गॉड ब्लेस यू कहते हैं। लंबी उम्र पाओ, खुश रहो, या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सबका मतलब तो एक ही है। हाँ ऐसा ही है। आप तो कमाल हैं, बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं। दुआ तुम्हें बहुत याद किया मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे अपनी बच्ची की तस्वीर तो दिखाओ हमें। हाँ दिखाती हूँ, देखो। अरे कितनी प्यारी है ये। कितनी प्यारी है। मुझे दिखाओ। हाय माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह उसे सलामत रखे। तुम्हें मुश्किल होता होगा ना? यानी हाँ, नींद पूरी नहीं हो पाती है बस, मगर आदत हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि बहुत थक गए। जब से तुम आई हो बार बार फोन को ही देखे जा रही हो। ख्याल तो उसी का रहता है ना। क्या जवेरिया अजलान के साथ है? वो ही देख रहा है उसे। कमाल का इंसान है अजलान तो। बिल्कुल, शाबाश। क्यों, ऐसा भी यूनिक क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में मर्द बच्चों को कम ही संभालते हैं। बिल्कुल नहीं, अजलान तो सब कुछ करता है, बिल्कुल मेरी तरह। खिलाता है, डायपर बदलता है, यहाँ तक कि सुला भी देता है उसे। तुम वाकई खुशनसीब हो, वरना मेरे भाई ने तो अपने बच्चे को एक ही बार उठाया है। अपने शौहर की कदर करो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल क्यों नहीं कर लेती? नहीं यार, वैसे भी कुछ देर में चली ही जाऊंगी। ये क्या बात हुई? हमें आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। इसका दिमाग अपनी बेटी पर ही है। मुझे तुम लोगों से इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मैंने ही तुम सबको फोन करके बुलाया था और मिलने की जिद की थी, मगर उसे यूं छोड़कर आने पर मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। ऐसा मत सोचो, हम कोई अजनबी नहीं है। अगली बार हम दिन में मिल लेंगे और तुम अपनी बेटी को भी ले आना। बहुत अच्छा आइडिया है ये। चलो तो फिर मैं चलती हूँ अब। ठीक है। मॉम, एक बात कहूँ मैं आपसे? कहो।
अर्तुरुल अंकल आपको पसंद करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जिमल? क्या मतलब, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? बाबा, जी मेरी जान। एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछो। आपने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा? ये बात कहाँ से आ गई? मैंने आपको हमेशा अकेला देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है अब हम एक मुकम्मल खानदान बन गए, खास तौर पे जब जिमल की फैमिली के साथ होते हैं। मेरी जान, जैनब और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जानती हूँ मगर क्या? उन्हें भी बाहिजाब होना चाहिए, है ना? नहीं मेरी जान, मेरे लिए अहम ये है कि इंसान अच्छा हो। हाँ तो ठीक है फिर। आप जैनब आंटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बाबा। मेहर, जैनब आंटी सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा उमर की साहब का बीवी। और क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उमर साहब ने भी तो उनसे शादी की थी और उसके बाद छोड़ दिया उन्हें। अब उनसे क्या लेना देना? जिमल, अब तुमको ज्यादा ही फजूल बातें कर रही हो मुझसे। क्यों मॉम? अर्तुरुल अंकल खूबसूरत भी हैं, ख्याल रखने वाले भी हैं, और तो और वो शरीफ और बाअदब भी हैं। देखो, अर्तुरुल को मैं उमर की वजह से जानती हूँ। मॉम, आप जानती हैं मैते पसंद है मुझे, लेकिन उमर अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं। जिमल, क्या उन्होंने आपको ये कहकर नहीं छोड़ दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और बीच रास्ते में छोड़ दिया? मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? कोई और बात करो। ठीक है, मुझे लगता है इस बारे में आप एक दफा और सोचें। देखो, अब ये मौजू कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है और मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मेहर। ठीक है। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? सो गया है। उफ, हर कोई घर पर है मगर बहू साहिबा बाहर हैं। बस करो बेगम। वो बहू नहीं है, तो क्या है फिर? दोबारा शादी नहीं हुई है। नाइला बेटा, बच्चे का नाम कहाँ रखा है? वो आपने कहा था ना अम्मी, मैंने सेफ में रख दी है। देखना, बाद में तुम मेरा शुक्रिया जरूर अदा करोगी। पता नहीं ये अमीर होगा या नहीं, लेकिन जानवरों से मोहब्बत जरूर करेगा। क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये हमारी तरह होगा, हम भी तो जानवरों से मोहब्बत करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरी प्यारी शहजादी, अभी तक नहीं सोई, इसे कमरे में ले जाती हूँ। नींद नहीं आ रही थी, जब आएगी तो सो जाएगी, तो यहीं रहने दो इसे। अच्छा ठीक है। बेटी, कैसी रही तुम्हारी दावत? बहुत अच्छी रही। कल तुम घर पर ही रहोगी ना बेटा? असल में मैं कल खाला के साथ बाहर जाने का सोच रही हूँ। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन उनकी शादी होने वाली है, तारीख तय हो गई है, कुछ दिन बाकी हैं। इसीलिए हम कल शादी की तैयारियों के लिए बाहर जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ बेटी जाओ। तुम जाकर खाला की मदद करो, जवेरिया को मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में बाबा। आओ नायला, चलो बच्चे को ले लो। तुम जाओ बेटी, मैं इसे इसके कमरे में सुला दूंगी। अच्छा तो फिर शब बखैर। अब्दुल्ला साहब, आप इनके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर मामला क्या है? मुझे अपने घर में खुसर फुसर पसंद नहीं बिल्कुल। जिसे जो भी कहना है खुलकर कहे। बाबा, ये तो हमेशा का ही है उसका। तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। क्या हो गया? शायद मुस्तफा से नाराज हैं। हो सकता है ऑफिस में कोई बात हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं है दुआ, वरना मुझे पता होता। शायद नायला से कोई गलती हो गई हो, वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। हाँ तो फिर आप भी मत पूछिएगा उनसे। नहीं पूछूंगी। चले खैर, मैं जवेदिया को कमरे में ले जाती हूँ। तुम रहने दो, मैं सुला दूंगा इसे। अच्छा ठीक है। अम्मी शब बखैर। चलो बच्चों, शब बखैर। शब बखैर।
है।